आज हम बात करेंगे रोगों के बारे में, डिजीज बीमारी के बारे में। 90% रोग केवल पेट से होते हैं। पेट में कब्ज नहीं रहना चाहिए, अन्यथा रोगों की कमी कभी नहीं रहेगी। कुल 13 आधारणीय वेग है। 160 रोग केवल मांसाहार से होता है। 103 रोग भोजन के बाद जल पीने से होता है। भोजन के 1-1.5 घंटे बाद ही जल पीना चाहिए। 80% रोग चाय पीने से होती है। 48% रोग एल्युमिनियम के बर्तन या कुकर के बर्तन के खाना बनाए हुए खाने से खाए जाते हैं। शराब, कोल्ड ड्रिंक और चाय के सेवन से हृदय रोग होती है। अंडा खाने से हृदय रोग, पथरी और गुर्दे की खराब होते हैं। ठंडे जल, फ्रिज, आइसक्रीम से बड़ी आंत की सिकुड़ी जा सकता है। मैगी, गुटखा, शराब, सुअर का मांस, पिज्जा, बर्गर, बीड़ी, सिगरेट, पेप्सी, कोका से बड़ी आंत सड़ सकती है। भोजन के पश्चात स्नान करने से पाचन शक्ति मंद हो जाती है और शरीर कमजोर हो जाता है। बाल रंगने वाली द्रव्य, हेयर कलर से आंखों को हानि, अंधापन भी होती है। दूध, चाय के साथ नमक, नमकीन पदार्थ खाने से चर्म रोग हो जाता है। शैम्पू, कंडीशनर और विभिन्न प्रकार के तेलों से बाल पकने, झड़ने और दो मुँहे होने लगते हैं। गर्म जल से स्नान से शरीर की प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है और शरीर कमजोर हो जाता है। और गर्म जल सिर पर डालने से आंखें कमजोर हो जाती हैं। टाई बांधने से आंखों और पर मस्तिष्क को हानि पहुंचती है। खड़े होकर जल पीने से घुटनों, जोड़ों में पीड़ा हो जाती है। खड़े होकर मूत्र त्याग करने से रीढ़ की हड्डी को हानि होती है। भोजन पकने के बाद उनमें से नमक डालने से रक्तचाप, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जोर लगाकर छींकने से कानों की क्षति पहुंचाती है। मुंह से सांस लेने पर आयु कम होती है। पुस्तक पर अधिक झुकने से फेफड़े खराब हो जाते हैं और अक्षय या क्षय टीबी होने की डर रहता है। चैत्र माह में नीम की पत्ती खाने से रक्त शुद्ध हो जाता है और मलेरिया नहीं होती है। तुलसी के सेवन से मलेरिया नहीं होती। मूली प्रतिदिन खाने से व्यक्ति अनेक रोगों से मुक्त रहता है। अनार, आंव, संग्रहणी पुरानी खांसी व हृदय रोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। हृदय रोगी के लिए अर्जुन की छाल, लौकी रस, तुलसी, पुदीना, मौसमी, सेंधा, नमक, गुड़, चोकर युक्त आटा, छिलके युक्त अनाज संध्या है। भोजन के पश्चात पान, गुड़ या सौंफ खाने से पाचन अच्छा होती है और पाचन अपच नहीं होता। अपक्वन, भोजन जो आग पर न पकाया गया हो, ये शरीर स्वस्थ रहता है और आयु दीर्घ होती है। मुलहट्ठी, चूसने के कफ बाहर आता है और आवाज़ मीठी मधुर होती है। जल सदैव ताज़ा, चापाकल, कुएं आदि का पीने पानी चाहिए। बोतल बंद फ्रिज पानी बासी और अनेक रोगों के कारण होते हैं। नींबू गंदे पानी के रोगों और यकृत, टाइफाइड, दस्त, पेट के रोगों और तथा हैजा से बचाता है। चोकर खाने से शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, इसलिए सदैव गेहूं की मोटी ही पिसवाना चाहिए। फल, मीठा और घी या तेल से बना पदार्थ खाकर तुरंत जल नहीं पीना चाहिए। भोजन पकने के 48 मिनट के अंदर खा लेना चाहिए। उसके पश्चात उसकी पोषकता कम होने लगती है। 12 घंटे के बाद पशुओं की खाने के लायक भी नहीं रहता। मिट्टी के बर्तन में भोजन पकाने से पोषकता 100%, कांसे के बर्तन से 97%, पित्तल के बर्तन में 93%, एल्युमिनियम के बर्तन और प्रेशर कुकर में 7 से 13% ही बचते हैं। गेहूं का आटा 15 दिनों
पुराना और चना, ज्वार, बाजरा, मक्का का आटा 7 दिनों से अधिक पुराना नहीं प्रयोग करना चाहिए। 14वें वर्ष से कम उम्र के बच्चे को मैदा, बिस्कुट, ब्रेड, समोसा आदि कभी भी नहीं खिलाना चाहिए। खाने के लिए सेंधा नमक सर्वश्रेष्ठ होता है, उसके बाद काला नमक का स्थान आता है। सफ़ेद नमक जहर के समान होता है। जल जाने पर आलू का रस, हल्दी, शहद और घी कुमारी में से कुछ भी लगाने पर जलन ठीक हो जाती है और फफोलो नहीं पड़ती है। सरसों तिल, मूंगफली या नारियल का तेल ही खाना चाहिए। देश में घी ही खाना चाहिए। रिफाइंड तेल, वनस्पति घी, डालडा जहर होती है। पैर के अंगूठे के नाखून को सरसों तेल से भिगाने से आंखों की खुजली, लाल और जलन ठीक हो जाती है। खाने का चूना 70 रोगों को ठीक करता है और चोट, सूजन, दर्द, घाव, फोड़ा होने पर उस पर 5 से 20 मिनट तक चुंबक रखने से जल्दी ठीक होता है और हड्डी टूटने पर चुंबक का प्रयोग करने से आधे से भी कम समय में ठीक होती है। मीठे में मिश्री, गुड़, शहद, देसी कच्ची चीनी का प्रयोग करना चाहिए। सफ़ेद चीनी जहर होता है। कुत्ता काटने पर हल्दी लगाना चाहिए। बर्तन मिट्टी के ही प्रयोग करना चाहिए। टूथपेस्ट और ब्रश के स्थान पर दातुन और मंजन करना चाहिए। दांत मजबूत रहेंगे। आँखों की रोगों में दातुन नहीं करना। यदि संभव हो तो सूर्यास्त के पश्चात न तो पढ़े और लिखे, काम तो नहीं करे तो अच्छा है। निरोग रहने के लिए अच्छी नींद और अच्छा ताज़ा भोजन अत्यंत आवश्यक है। देर रात तक जागने से शरीर की प्रतिरोधक शक्ति कमज़ोर हो जाती है। भोजन का पाचन भी ठीक से नहीं हो पाता। आँख के रोग भी होते हैं। प्रातः का भोजन राजकुमार के सम्मान, दोपहर का राजा और रात्रि का भिखारी का सम्मान सोने से कम 2 घंटे पहले। इस वीडियो आपको कैसा लगा इसे कमेंट ज़रूर करना। इसके बाद लाइक और शेयर करना और नीचे सब्सक्राइब जरूर करना।